मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और संचालन कर रहे हमारे संचालक दोस्त और मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता और मेरे सामने बैठे मेरे किसान मजदूर युवा साथियों, आप सबको ताऊ का राम राम। साथियों, आज जो ये चुनाव चल रहा है, ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है। वो देश की आजादी के बाद ये शायद पहला चुनाव है कि जिसमें आपको लगेगा कि अगर ये चुनाव आपने सही तरीके से नहीं लड़ा तो ये देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। ये चुनाव भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के किसानों की एमएसपी की गारंटी का चुनाव है। और जो युवा बैठे हैं, ये चुनाव युवाओं के भविष्य का चुनाव है। जो महिलाएं हैं, ये उनके सम्मान का चुनाव है। और जितने यहाँ कर्मचारी हैं, वो चाहे खाकी वाले भी हो, ये इनकी पेंशन का चुनाव है कि पुरानी पेंशन वापस मिलनी चाहिए। और जो कोई छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको जीएसटी से मुक्त कराने का चुनाव है। तो इसलिए ये चुनाव पीडीए का चुनाव है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का चुनाव है। और इस चुनाव को आपको अपने तरीके से लड़ना है और बस एक ही काम करना है कि 7 तारीख होगी, सुबह के 7 बजेंगे और जब आप वोट डालोगे तो वोट डालते समय आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि जो 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, उसमें 750 किसानों की शहादत हुई। तो जब आप वोट डालो तो आपके मन में ख्याल होना चाहिए कि वोट डालते हुए जब बटन दबाओगे तो समझना कि आप सरकार का टेटवा दबा रहे हैं। जब आप वोट डालने जाओ तो समझ लेना कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं, मैं पश्चिम से आता हूं और आपके बीच में बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे कि जब पश्चिम से हवा चलती है तो सब कुछ सुखाते हुए चलती है। तो पश्चिम से हवा चली थी, तालाबों को सुखा दिया, और जब तालाब सूख जाते हैं तो फूल तो अपने आप ही सूख जाते हैं। तो पश्चिम से हवा चली, तालाबों को सुखाती हुई चली, फूल सूख गए, और साइकिल चली तो लेकर के मेरठ से लेके बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, बस धूल ही धूल उड़ाती चली गई। मेरे लिए किसी ने 4 लाइन लिख के भेजी थी, 2 लाइन, लेकिन मैंने उनमें संशोधन किया और वो मैं आज आपको सुनाता हूं कि तानाशाह के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर इस हिंदुस्तान के अंदर अखिलेश बोलेगा नहीं तो फिर बोलेगा कौन? देखिए, बहुत हिंदू मुस्लिम बहुत होती है, बार बार करते हैं, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी ही वहां है और उनके बिना इनका काम नहीं चलता। तो मैं हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से कहना चाहता हूं कि मिला है खून इस मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। जब हम किसान आंदोलन में थे तो हमारे मीडिया वाले हमें बहुत रोकते थे कि ताऊ जरा थोड़ा बोलो वरना ये जेल भेज देंगे।
तब मैंने कहा था कि आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से ये सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना भी फ्री। 17 महीने 17 बार जेल गया हूं और 18वीं इनकी हिम्मत नहीं जो मुझे भेज दे। ना ईडी से डरता, ना सीबीआई से डरता, ना इनकम टैक्स से डरता, और ना दोनों गुजरातियों से डरता। मैं नहीं डरता भाई। पता क्यों? जब मैं कहूंगा तो आपके दोनों हाथ उठ के ताली बजनी चाहिए कि जो डर गया समझो मर गया। तो डरना मत, क्योंकि तुम्हारे पीछे धरती पुत्र मुलायम सिंह का पुत्र खड़ा है। डरोगे तो नहीं? पक्का? चलो तो एक सुनो कि जब ये खाकी वाले हम आंदोलन में जाते थे तो हमारी तरफ वो पानी की बौछार सी करे थे, हमें डरावे थे। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि हमको डराते हो इन पानी की बौछारों से। अरे पुलिस वालों, हम तो सुबह उठ के कुल्लाई करते हैं ट्यूबवेलों की धारों से। जब इंजन लीक होता है, जिस तरह बच्चों के पेपर लीक, बार बार लीक, फिर लीक, तो जब बार बार पेपर लीक होते हैं तो तुम लोगों पे जोर पड़ता है, बच्चों की उम्र निकल गई है, हम पे भी जोर पड़ता है। तो जिस तरह इंजन में बार बार लीकेज होती है और बार बार सील डालने से भी वो बंद नहीं होती, तो जब हम इंजन बदल देते हैं तो इस सरकार के बार बार लीकेज पेपर होने से ये सरकार बदल दो। तो फिर मैं वही कहता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और आने वाले 7 तारीख को इन बेईमानों की सरकार बदल दो। तो इसी तरह बार बार बहुत चलते थे। समय का अभाव है शायद, मुझे भी लगता है, वरना 15-20 मिनट में तो ये इंजन गर्म हो रहा है, पुराने वाला इंजन है। साथियों, बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं। और जब जाओ, आज से 7 तारीख में कोई ज्यादा समय नहीं बचा। 7 तारीख तक सब काम छोड़ दो, क्योंकि सरकार बदल जाएगी तो बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए 7 तारीख तक अपने आस पड़ोस के हर व्यक्ति से कहो, हाथ जोड़ो, नाराज को मनाओ, लेकिन वोट डलवाओ। और वोट एक ही जगह हो कि बस साइकिल चलती हुई हो, साइकिल रुकनी नहीं चाहिए, और एक भी वोट आप लोगों की छूटनी नहीं चाहिए, और एक भी वोट बटनी नहीं चाहिए। तो दोनों हाथ उठा के एक बार नारा इतने जोर से लगाओ कि शायद उसमें फिरोजाबाद में तुम्हारे छोटे नेताजी हैं, उन तक पहुंच जाए कि आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर जल्दी से लैंड कर जाए। दोनों हाथ उठा के अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको राम राम। 7 तारीख साइकिल का बटन याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ये क्षेत्र से कुरावली चल करके जो